अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, विजय माल्या की खस्ता हालत और ज़बू हाली पर हमने रात में अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था और जिसमें हमने ये बतलाए थे वो विजय माल्या जो एक ज़माने में ख़ुद एक एयरलाइंस कंपनी के मालिक और ओनर हुआ करते थे, जिनके अपने प्राइवेट जेट थे जिसके अंदर वो सफ़र किया करते थे, लेकिन आज उनकी हालत ये हो चुकी है कि वो मैनचेस्टर सिटी में एक लोकल ट्रेन में देखे गए और वो लोकल ट्रेन में भी उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी और वो थैली लेके वहाँ पे खड़े हुए थे। बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है मोहतरम दोस्तों कि ऐसा वाक़या हर उस इंसान के साथ में पेश आ सकता है जो इंसान सूद, ब्याज और इंटरेस्ट के कारोबार में मुलव्विस है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1450 साल पहले कुरान में फरमा दिया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तिजारत को, कारोबार को, व्यापार को हलाल कर दिया, सूद को, ब्याज को, इंटरेस्ट को तुम्हारे लिए हराम कर दिया। अल्लाह ने मना कर दिया। और फिर दूसरी जगह उसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सूद और जो पैसा तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो वो किस तरीके से तुम्हारे माल के ऊपर असर अंदाज होता है। अल्लाह फरमाते हैं, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदाक़ात। सूद माल को जला देता है, माल को खा जाता है, माल को ख़त्म कर देता है, और जो माल तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो वो तुम्हारे माल को बढ़ाता है। चलिए आज हम इन्हीं दोनों आयतों की रोशनी में विजय माल्या के केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि विजय माल्या पर अल्लाह का अजाब कैसे आ गया। यह अजाब है अल्लाह ताला का, और यह अजाब अल्लाह तबारक व तआला का उसके ऊपर इसलिए आया, वो विजय माल्या जो अपनी एक अच्छी खासी कंपनी चलाते थे किंगफिशर के नाम से, और उनकी जो कंपनी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के वो बेचा करती थी। आराम से, सुकून से, चैन से, इत्मीनान से उनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। और फिर इसी हालत के अंदर उन्होंने बेंगलुरु की जो क्रिकेट टीम है उसको भी ख़रीद लिया था। क्रिकेट टीम के भी ओनर है IPL के अंदर, और सारे कारोबार बराबर से चल रहे हैं, पूरी लाइफ उनकी अपनी जगह पे सेट थी। लेकिन उनके दिमाग में ये वहम और ख्याल पैदा हो गया कि अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए कोई और नया कारोबार शुरू किया जाए। हम कोई और ऐसा कारोबार करते हैं ताकि दूसरे कारोबार में जो लोग हैं उनको कंपटीशन दे सके और अपने कारोबार को ज़्यादा बढ़ा सके। और ये आम तौर पे उन तमाम लोगों को ये कीड़ा वलवल करना शुरू कर देता है जो आराम से, सुकून से, इत्मीनान से एक आधा कारोबार चला रहे हैं, उनका एक आधा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर उनको खुजली शुरू हो जाती है। बोले नहीं यार कुछ दूसरा बड़ा करेंगे, नहीं यार कुछ होलसेल का शुरू करेंगे, नहीं यार कुछ और बड़ा करेंगे, एक आधी कंपनी डाल देंगे, कारखाना ले लेंगे। इस तरह के लोगों के दिलो दिमाग में ख्याल आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको जो तालीम देती है वो ये कि जितना अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दिया है उस पर क़िनाअत करना सीखो। क़िनाअत उसे कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसी में तुम अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचो। ये ख्वाहिशात, ये तमन्नाएँ, ये आरज़ुएँ दूसरों को देखकर अपने मुंह में से राल टपकाना, ये सिर्फ इंसान को बर्बाद करता है। एक बात याद रखो, दूसरों को देखे वो कार के अंदर जो है सफ़र कर रहे हैं तो लालच पैदा हो गई, अपने को भी कार वाला बनने का है, अपने को भी बंगले वाला बनने का है, अपने को महल वाला बनने का है। ऐसे ही एक और खुजली होती है औरतों की चाहत। किसी ने 2 निकाह किया है, उसकी 2 बीवियां हैं, बोले अपने को भी 2 औरतें रखने का है। किसी ने 3 किया है, अपने को भी 3 रखने का, वो रख सकता तो अपन क्यों नहीं रख सकते। किसी ने 4 किया है, बोले वो फुलाने ने 4 किया है, अपने को भी करने का है।
जो बकरी का बच्चा होता है ना, बकरी का बच्चा, उसके जैसी कैपेसिटी रखकर चीते के जैसा दौड़ने को देखते बहुत सारे लोग। अरे भाई तेरी औकात नहीं है, जितनी तेरी औकात है, तेरी औकात एक दुकान चलाने की है, एक ही दुकान चला। तू होलसेल के धंधे में मत पड़, बर्बाद हो जाएगा। तेरी औकात उतनी ही है जहाँ पे तू अभी जॉब कर रहा है। ज़्यादा बड़े बड़े जो है फलांग मारने और छलांग मारने के चक्कर में जाएगा तो जो अभी जॉब है वो भी हाथ में से निकल जाएगी। तेरी औकात है, एक बीवी को तू संभाल सकता है आराम से, इत्मीनान से, सुकून से गुजर बसर कर, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। हाँ, अगर तुझे अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी दे दी है दूसरी करने की, कोई हर्ज नहीं है, करो, उसको संभालो। लेकिन सिर्फ मार्केट में अपनी एक पोजीशन, एक शान बताने के लिए कि मैं भी ये कर सकता हूं, अगर उसने किया है तो, उसने 4 किया है तो मैं भी 4 कर सकता हूं, ये सिवाय अपने हाथों से अपना मर्डर करने और कत्ल करने के कुछ भी नहीं है। सेम वही किया विजय माल्या ने भी। आराम से एक कारोबार, धंधा, बिजनेस वगैरह सब कुछ चल रहा था। अब दूसरे में हाथ डालना है, बोले बड़ा बनने का शौक। मैंने कहा ना, ये बड़ा बनने का शौक बहुत खतरनाक होता है। जिसने क़िनाअत कर लिया, क़िनाअत, भाई जो अपने को अल्लाह ने दिया, अपनी औकात से ज़्यादा अल्लाह ने अपने को दिया है, उस पर 2 रकात शुक्राना रोज़ाना पढ़ना चाहिए। वो छोड़कर बजाय क़िनाअत के बड़ा बनने का जो शौक़, बड़ा बनने का की जो खुजली है, वह ऐसे ही इंसान को बर्बाद करती है। जो हाल विजय माल्या का हुआ, एयरलाइंस कंपनी के कारोबार में घुस गए। अपने बाप ने कभी अपने को सिखाया नहीं, वो अपनी लाइन नहीं है, उसके बारे में अपने को समझता नहीं, उसके बारे में अपने को ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन वो धंधे में भी आ गए। बोले चलो एयरलाइंस कंपनी के धंधे में चलते हैं, एयरलाइंस कंपनी खोलेंगे अपनी खुद की। किंगफिशर एयरलाइंस के नाम से एयरलाइंस कंपनी खोल दिए। अब उसमें अर्निंग हो रही नहीं है, तो बोले एक काम करो, दूसरे कंपनी और अपने कंपनी में कंपटीशन ये करो कि जो पैसेंजर्स हैं उनको फुल फैसिलिटीज़ दे दो। अब लोगों को लगा भाई विजय माल्या की कंपनी है तो नाचने वालियाँ भी जो है वो एयरलाइन के अंदर होंगी, क्योंकि हज़रत हमेशा जो है चमेलियों के साथ में ही रहते हैं। तो लोगों को लगा ऐसा कि हज़रत जितने अय्याश है और रंगीन मिजाज है, वैसी ही रंगीनी जो है वो किंगफिशर के अंदर भी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किंगफिशर के टिकट बुक करने लगे। चलो कम से कम बियर फ्री में पीने के लिए मिलेंगी, बोले, और जो नाचने वालियाँ हैं वो कम से कम अपने को मुजरा देखने के लिए एयरलाइन में ही मुजरा मिल जाएगा। वो हिसाब में लोगों ने जो है उसके टिकट बुक करना शुरू कर दिए। लेकिन विजय माल्या जो है, जो 4 आने की आमदनी और 12 आने का खर्चा होने लगा, लोगों को मुफ्त में शराब पिला रहे हैं, ट्रैवलिंग के दरमियान में बियर बांट रहे हैं, लोगों के दरमियान में खाना फ्री में मुफ्त में तकसीम कर रहे हैं। यानी एयरलाइन कंपनी ऐसी हो गई जैसे लोग पिकनिक के ऊपर निकल गए। अब आमदनी कम और ख़र्चा ज़्यादा होने लगा, तो कंपनी खसारे में जब जाने लगी तो बोले इसको चलाने के लिए उठाओ बैंकों से लोन, उठाओ बैंकों से कर्जा, ये बैंक से कर्जा, वो बैंक से कर्जा, वो बैंक से कर्जा। बैंक के जो कर्जे रहते हैं सूद के, वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, सूद पर सूद मारते हैं, वो उसको चक्री व्याज कहते हैं। और कर्जा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 10,000 करोड़ रुपये तक वो कर्जा पहुंच गया। अब हालात ऐसे पहुँचे कि मुल्क छोड़ के जाने की नौबत आ गई। जब बैंकों के हफ्ते फेड़ने की अपनी औकात नहीं रही, मुल्क छोड़ के चले गए। और जाने के बाद में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दी कि जितने भी आपके असासे थे सबको मुंजमिद किया जाए और वो सारे के सारों को बेचकर बैंकों के कर्जे अदा कर दिए जाए। अब जो बेसिक कंपनी चल रही थी, जिसके बलबूते के ऊपर अपना खर्चा पानी निकल जाया करता था, आराम से आयश से ज़िंदगी गुजर रही थी फुलझड़ियों और तितलियों के साथ में, वो कंपनी भी बैंकों के कब्ज़े में चले गई। क्रिकेट टीम जो थी वो भी हाथ में से निकल गई। सारी चीज़ें आहिस्ता 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 ख़त्म होते गए। अब इंग्लैंड में रहना बोले तो मामूली बात नहीं है, वहाँ पे रहना बोले तो खर्चे है, एक्सपेंसेस है, सारी चीज़ें हैं। फिर वहाँ की भी जो अय्याशियाँ, क्योंकि देखो आपके पास में इनकम का रिसोर्स होना चाहिए। अब जब इनकम का रिसोर्स ही नहीं है तो फिर आप अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे। अब जब खर्चे पूरे करना है तो फिर आपको खर्चे कम करना पड़ेंगे। वहाँ पे 200 करोड़ रुपये का आपका मकान था, वो भी चला गया। रोज़ रॉयल्स कारें थी, वो भी चली गई। सारे ऐशो आराम ख़त्म हो गए। और वह सब कुछ ख़त्म होने के बाद में फिर क्या हो गया, फिर पहुँच गए कहाँ पे, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। लोकल ट्रेन के अंदर आप वापस आ गए।
अरे 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 अरे, ये इबरत है। कुरान में फरमाया फ़अतबिरू या उलिल अबसार। हमारे लिए इस वाक़ये में यही इबरत है, जिनको बड़ा बनने का शौक़ है उन्होंने इबरत हासिल करना चाहिए। आजिज़ी के साथ में रहो, जितनी अपनी औकात है, जितनी अपनी औकात है ना इंसान ने, उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अय अल्लाह ये भी मेरा लेवल नहीं था, तूने मुझे इससे ज़्यादा तूने अता कर दिया, इस पर भी हमने शुक्र करना चाहिए। मगर लालच, हिर्स दुनिया की, हवस दुनिया की ख्वाहिश, और वो दुनिया की हिर्स में, हवस में, ख्वाहिश में और बड़ा बनने के शौक़ के चक्कर में लोग वो धंधों में पड़ रहे हैं, वो लाइनों के अंदर जा रहे हैं और बड़ा बनने के शौक़ के अंदर जो है लोन से वो कारें और वो गाड़ियाँ उठा रहे हैं जो अपनी औकात ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए, बिल्डिंग वालों को दिखाने के लिए, दोस्तों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि मैं भी जो है R115 खरीद सकता हूँ, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और उसको संभालने की औकात नहीं है अपनी। फिर लोन वाले आ रहे हैं तो देने की औकात नहीं थी, उन्होंने घर के सामने से लेके चले गए गाड़ी। अब जिल्लत हुई या नहीं हुई मुझे आप बताओ। रहते घर बेचना पड़ रहे हैं, अपनी औकात से ज़्यादा छलांग मारने को गए थे। ये हालत होती है, ये नौबत होती है। ऑपरेशन कराना पड़ रहे हैं किडनियों के और नीचे के दोनों नारियलों के। क्यों? तो बोले एक की औकात नहीं थी, 3-3 4-4 करे। अब कहाँ से उतनी कैपेसिटी, उतना ये लाएंगे? फिर खारे उसको जो है वो अपने आप को उसके लिए रेडी और तैयार करने के लिए दवाओं पे दवाएं, शीलाजीत पे शीलाजीत, और जो है तरह तरह की जो दवाएं, मेडिसिन, स्प्रे, सारी चीज़ें, इंजेक्शन मार दे रहे उसके ऊपर उसको ताकतवर बनाने के लिए। वो सारे चक्करों में दोनों नारियल भी नीचे के फेल हो गए, अंदर की किडनियां भी हाथ में से निकल गई। अब एक के भी काम के नहीं रहे, सिर्फ इस्तिंजा करने के काम के रह गए बस। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये नौबतें क्यों आती है? अपनी औकात से ज़्यादा छलांग मारने के चक्कर में। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उन नबी ने बावजूद इसके कि फ़रिश्ता आपके सामने खड़ा था और हज़रत जिब्रील ने कहा आप अगर हुक्म दे तो मदीने के पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए, आपने रिजेक्ट कर दिया और इनकार कहा और किया और कहा कि जिब्रील मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त खाऊं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ और दूसरे वक्त फाके से रहूँ तो उस पर सब्र करूँ। ये हमारे नबी की सीरत है। ये शाइनिंग, ये दिखावा, ये बड़ापन, और बहुत बड़े बन गए अब आप और बहुत पैसे वाले बन गए। अल्लाह ऐसा पैसा वाला बनने से और ऐसा बड़ा बनने से हमारी हिफाजत फरमाए, और उसकी खुजली से तो ख़ास तौर पे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सादगी के साथ, तवाज़ो के साथ, आजीज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ उसके हुक्म और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर दुनिया की जो बची कुची ज़िंदगी है हम तमाम को अल्लाह उसके मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।